बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी पकवान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम देसी पकवान में बना रहे हैं नाश्ते की रेसिपी, जो बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है और आपने पूरी देखनी है, हमारे साथ ही रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एक आपने बाउल ले लेना है। तो ये एक आधा कप मेरे पास दूध का था, जिसमें आधा कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये इसको मैंने नीम गर्म कर लिया है। 2 अदद अंडे हैं इसमें जाएंगे। उसके बाद इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। तो ये ईस्ट है मेरे पास, ये आधा चम्मच इसमें ये जाएगा ईस्ट। 1 चम्मच चीनी की जाएगी, आप किसी भी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ये दूसरी है। तो 1 चम्मच इसमें ऑयल का जाएगा। 2 चम्मच, ये 2 चम्मच इसमें ऑयल चला गया। अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लेना है। तो इसी मेजरिंग कप से ये मेरे पास 2.5 कप मैदा है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। तो मैंने छान लिया था, तो आप भी छान के इस्तेमाल करें इसको। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना इस तरह से। तो पानी की कमी पेशी हो तो थोड़ा सा मैंने इसमें और नीम गर्म दूध ले लिया है। तो आप नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देते हैं। इस तरह का होना चाहिए, ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। आधे घंटे के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो ये देखें 30 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैदा हमारा राइस हो चुका है। तो अभी हम इसमें मसाले वगैरह डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा ये सफेद जीरा है तकरीबन 1/2 चम्मच, और ये काली मिर्च है 1/2 चम्मच, टूटी हुई लाल मिर्च है, मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था। हरी और ये ग्रीन मिर्च है मेरे पास, ये दोनों में हम इसमें डालेंगे। चली जाएगी। ये प्याज है जिसको मैंने इस तरह पतले पतले स्लाइस में काट लिया। आपने भी इसी तरह काटना है, मोटा नहीं काटना आपने। और ये टमाटर है, 1 अदद इसके बीज मैंने रिमूव कर दिए, ये इसमें चला जाएगा। तो ये 2 अदद खीरे थे जिनको मैंने स्लाइस में पतला पतला इस तरह काट दिया था, और इनको मैंने नमक ऊपर डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिसमें ये देखें इसमें पानी निकल गया है। ये सारा हमने इसके पानी निकाल देना है, निचोड़ के हमने इसमें डालना है इस तरह। हमारा सारा हमने निकाल देना है इसका। तो ये 1 अदद गाजर है बारीक कटी हुई, जिसको मैंने हाफ कर लिया था, उसको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया, ये इसमें चली जाएगी। मर्जी की सब्जी भी डाल सकते हैं, उसमें पानी ना हो, पानी वगैरह आपने निचोड़ देना है। 1 अदद आलू है मेरे पास, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया और पानी में मैंने भिगो के रखा है। तो इसका भी पानी हम निचोड़ेंगे। ये देखें पानी हमने निचोड़ लिया, ये इसमें चला जाएगा 1 अदद आलू। ये सारी चीज़ों को आपने इस तरह मिक्स करना है। तो ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, ये भी इसमें जाएगी। पैन हमने चूल्हे पर रख दिए। तो अभी तकरीबन मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो आप ये बनाएं और बच्चों को खिलाएं। और पिज़्ज़ा और बर्गर की आप लोगों ने छुट्टी कर देनी है। तो आपने इसको मोटा और पतला अपने हिसाब से रख लेना है, जितनी आप रखना चाहते हैं, क्योंकि ये वैसे भी फूल जाएगा, इसमें ईस्ट डला है। ये अभी हमने इसको नॉन स्टिक का तवा लिया है और दूसरी साइड पे हमने पलटा है इस तरह से। तो अभी हम इसके ऊपर पकाएंगे। तो आपने धीमा रखना है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं रखना आपने, ताकि ये अंदर से जलने दे, आस्ते आस्ते पकता रहे। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। तो आपने बाकी भी इसी तरह बनाने हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ताकि पूरी आपको समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो आप ट्राई जरूर करें, उम्मीद है आप सब हमसे भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये नाश्ता संडे वाले दिन स्पेशल आप अपने बच्चों को बना के दें, और बाजार के पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह भूल जाएं आप। ये बहुत ही मज़े का है। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं, और ये कितने नरम है, ये देखें। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।